औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002, अ लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। LFO का मकसद फौजी हुकूमत के इक़दाम को कानूनी हैसियत देना और आइन में ज़रूरी तरामीम के ज़रिए फौजी हुकूमत के तहत इंतज़ामी अमल को मुस्तहकम करना था। इसके ज़रिए फौजी हुकूमत ने अपने इक़्तिदार को कानूनी जवाज़ फराहम करने की कोशिश की, जो कि उस वक़्त के सियासी माहौल में इंतहाई मुतनाज़ा था। की फ़ीचर्स ऑफ दी LFO की अहम खसूसियात: सदर के इख्तियारात में इजाफा। जिस LFO के तहत सदर के इख्तियारात में इजाफा किया गया था, फौजी हुकूमत ने इसको मज़ीद ताकतवर बना दिया। सदर को वफाकी हुकूमत की तश्कील, कौमी असम्बली को तहलील करने और नए इंतखाबात कराने के इख्तियारात हासिल थे। इसके ज़रिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सियासी फैसलों में अहम तरीन किरदार अदा करने का मौका मिला। पहली तरमीम और फौजी क़यादत का किरदार। LFO में ये भी शामिल था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो 5 साल के लिए सदर मुंतखब करने का अख्तियार दिया गया, और साथ ही साथ इसमें ये शिक भी शामिल थी कि फौजी क़यादत का आइन में एक नुमायाँ किरदार अदा होता रहेगा। उसके ज़रिए फ़ौज को हुकूमती फ़ैसलों में बराह रास्त मुलव्वस करने की कोशिश की गई, जो कि एक जमहूरी निज़ाम के असूलों के खिलाफ था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर दी LFO के तहत आइनी तरामीम की तफसील क्या है जी? LFO के तहत आइन में कई तरामीम की गई, जिनमें सबसे अहम 17वीं तरमीम थी। इस तरमीम के ज़रिए आइन में वो दफ़ात शामिल की गई जिनकी बदौलत सदर को मज़ीद ताकत मिल गई थी और वज़ीर आज़म के इख्तियारात महदूद हो गए थे। इसके साथ ही पार्लियामेंट के इख्तियारात में भी तब्दीलियाँ की गई, जिसके ज़रिए फ़ौज के इक़्तिदार को मजबूत किया गया। पार्लियामेंट के इख्तियारात में कमी। इस तरमीम के ज़रिए पार्लियामेंट को इस हद तक महदूद कर दिया गया कि वो सदर के फैसलों को चैलेंज नहीं कर सकती थी। इसके नतीजे में पार्लियामेंट का किरदार महज रस्मी रह गया और असल में इक़्तिदार फ़ौज के हाथ में रहा। फौजी हुक्मरानी का क्या? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री कंट्रोल। फौज का जो है ना वो असर व रसूख बहुत बढ़ गया। फ़ौज का हुकूमत में असर व रसूख। LFO के ज़रिए फ़ौजी हुकूमत ने मुल्क के तमाम अहम अदारों में अपना असर व रसूख कायम किया। इसमें सबसे ज़्यादा असर पार्लियामेंट और अदलिया पर था, जहाँ फ़ौजी हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले कराए और इन अदारों के आज़ादाना अमल को महदूद किया। अदलिया का किरदार। LFO ने अदलिया के किरदार को कमज़ोर किया और फ़ौजी हुकूमत के फ़ैसलों की तौसीक के लिए अदलिया की हमायत हासिल करने की कोशिश की। इसके तहत अदालतों में ऐसे जजेस की तकर्री की गई जिनकी वफादारी फौजी हुकूमत के साथ थी। सियासी जमातों की मुखालफत। LFO को सियासी जमातों ने सख्ती से मुस्तरद किया। इनका मौक़िफ़ था कि ये फौजी हुकूमत के गैर आइनी इक़दाम को जायज़ बनाने के लिए है और इसके ज़रिए जमहूरियत को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस तरमीम को पाकिस्तान के आइनी व कानूनी ढांचे के लिए एक धचका करार दिया। अदालती चैलेंजेस। LFO के खिलाफ मुख्तलिफ कानूनी चैलेंजेस भी हुए, केसेस भी दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में एक फ़ैसला सादर किया जिसमें कहा गया कि LFO के ज़रिए होने वाली तरामीम आइन के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ है। इसके बावजूद इस वक्त के अदलिया ने फ़ौजी हुकूमत के इक़दाम को कानूनी हैसियत देने के लिए LFO को मंजूर किया। इम्पैक्ट ऑफ LFO ऑन डेमोक्रेसी। जमहूरियत पर इसका क्या असर पड़ा? While the LFO granted the military regime a legal framework, it also had a long-term impact on the democratic process in Pakistan. जमहूरी अमल की कमज़ोरी जी। LFO के ज़रिए फ़ौजी हुकूमत ने जमहूरियत की तरक्की को रोकने के लिए आइन में ऐसी तब्दीलियाँ की जो जमहूरियत की रूह के मुखालिफ थी। इसके नतीजे में जमहूरियत में कमी वाक़या हुई, अवामी नुमाइंदगी का अमल भी मुतासर हुआ और सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका गया। सियासी इस्तेहकाम में रुकावट। LFO की मौजूदगी ने सियासी इस्तेहकाम में रुकावट डालने की कोशिश की।
جب تک فوجی حکومت نے اپنے اقدامات کو قانونی حیثیت نہیں دی تھی، ملک میں سیاسی عدم استحکام کی صورتحال برقرار رہی۔ اس سے پاکستان کی جمہوریت کو کے استحکام کی امیدیں ماند پڑ گئیں۔ ایل ایف او کی منسوخی اور واپسی۔ تو جناب ایل ایف او کا خاتمہ 2008 میں جنرل پرویز مشرف کے استعفے کے بعد ایل ایف او کو ختم کر دیا گیا اور آئین میں اصل حیثیت بحال کر دی گئی۔ اس کے نتیجے میں صدر کے اختیارات میں کمی کی گئی اور جمہوری اداروں کو دوبارہ مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت کی حکومت نے ایل ایف او کو منسوخی کے بعد جمہوریت کی بحالی کے لیے اقدامات کیے۔ آئین کی بحالی۔ ایل ایف او کے خاتمے کے بعد پاکستان کا آئین دوبارہ اصل حالت میں واپس آیا اور پارلیمنٹ کو اختیارات دیے گئے۔ اس کے ذریعے عوامی نمائندگی اور جمہوریت کے اصولوں کی بحالی کا آغاز ہوا۔ ناظرین کرام، ایل ایف او نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا اور ایل ایف او نے فوجی حکومت کو آئینی جواز فراہم کیا، تاہم اس کے ذریعے جمہوریت کی ترقی میں رکاوٹ آئی اور پاکستان کا میں جو جمہوری نظام کا جو ہے نا وہ ایک قسم کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آئینی نظام میں مداخلت کا رجحان پڑا۔ جمہوریت کی بحالی کی طرف ایک اہم قدم تھا ایل ایف او کا خاتمہ، جس کے ذریعے آئین اور پارلیمنٹ کو مکمل طور پر بحال کیا گیا۔ تو آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھ لے چکے ہوں گے کہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے، فوجی حکمران آتا ہے، تو وہ پھر اس کے اندر چینج کرتا ہے، آئین کے اندر اپنی مرضی کا اسے بناتا ہے تاکہ اس کے اقتدار کو دوام بخشے۔ جب وہ جاتا ہے تو اس کو پھر جب وہ آتا ہے تو اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے بھی آئین میں تبدیلیاں کرتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد جو مسائل پیدا کیے ہوتے ہیں اس نے اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے پھر امینڈمنٹس قانون میں کی جاتی ہیں۔ اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔